नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस में चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर है। उस चैप्टर में से आखिरी टॉपिक है जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स, और उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स। तो एनिमल्स की हम लोग यहाँ फिलहाल बात करेंगे कि ह्यूमन में हम लोग भी, क्योंकि एक एनिमल है, हम लोग एक सोशल एनिमल हैं, तो हम लोग एक बात करने जा रहे हैं उसी की, जिसको कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इस जो स्लाइड में हम लोग देखेंगे, जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो कौन कौन से टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि यूरिन क्या होती है। सबने नाम जरूर सुना होगा यूरिन का, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि यूरिन में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स या क्या क्या इसके मतलब क्या क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, किस किस चीज़ों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि यूरिनरी सिस्टम में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का, जिसका नाम है किडनी। उस किडनी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे थोड़ा डीप में। इसके बाद किडनी की एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसको हम बताएंगे, और उसका नाम होता है नेफ्रॉन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि यूरिन कैसे फॉर्म होती है बॉडी में, हाउ द यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मतलब उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन की बात करेंगे, जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ये कौन सिक्रीट करता है, क्या होता है इससे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कुछ और फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग किडनी के, और इसके बाद में हम लोग किडनी को एंड करेंगे विद एन आर्टिफिशियल किडनी और कॉल्ड इट एज डायलिसिस। ठीक है, तो सब लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो चलिए देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहला टॉपिक हमारे पास क्या है। तो पहला टॉपिक हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम से पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में से कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्रीट आउट होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है वो है स्वेट। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक गैस है। इसके बाद फीसेस है, फीसेस मतलब स्टूल होता है। ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं यूरिन। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी से क्या होती हैं, एक्सक्रीट आउट होती हैं। अब हमको ये पढ़ना है कि ये सब जो चीज़ें निकल रही हैं हमारी बॉडी से, किस पोर्शन से निकल रही हैं, बॉडी के किस पार्ट से निकल रही हैं, किस ऑर्गन से निकल रही हैं। तो जब आप लोग स्वेट को देखेंगे तो स्वेट कहाँ से निकलती है, स्वेट निकलती है स्किन से। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि स्किन में जब आप देखेंगे तो 3 लेयर्स होती हैं, मतलब हमारी जो स्किन है, स्किन में 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे जो लेयर होती है वो डर्मिस होती है, और उसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है। इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है वाटर वेपर। तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलते हैं, तो वो निकलते हैं लंग्स से। आप लोगों ने लंग्स पढ़ा होगा। लंग्स एक हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आता है, मतलब रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को एक्सचेंज में बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर कई सारी कैपिलरीज होती हैं, आर्टियोल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। मैं एक बार इसका भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाउ डज इट वर्क्स। फिलहाल हम लोग आते हैं। इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड के बारे में पढ़ना होता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड, देखिए डाइजेशन जो होता है वो हमारा बॉडी में होता है, हमारी बॉडी में होता है, क्योंकि हम लोग जो डाइजेशन करते हैं वो कैसा डाइजेशन है, इंटरनल डाइजेशन है। अब वो डाइजेशन में जब आप एब्जॉर्प्शन देखेंगे तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन जो नॉन एब्जॉर्ब फूड होता है, या ये कह सकते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो कहाँ पे जाता है, वो पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको रेक्टम कहा जाता है। तो रेक्टम में वो स्टोर होता रहता है और फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा स्टूल है, और अनडाइजेस्टेड फूड भी उसको कह सकते हो। और कहाँ से निकलता है, वो इंटेस्टाइन से निकलता है। इसके बाद जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जिससे हम यूरिन फॉर्मेशन करते हैं, मतलब जो हमारी यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमको बहुत डीप में पढ़ना होता है। तो उसमें जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको किडनी मिलेगी, किडनी के बाद यूरेटर्स मिलेंगे, यूरेटर्स के बाद यूरिनरी ब्लैडर मिलेगा, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। इसके बाद देखिए, जो ये तो बेसिक चीज़ थी कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे, हम लोग ऊपर की चीज़ कोई नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग स्वेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते। हम लोग को मेनली जो पढ़ना होता है वो किडनी के बारे में पढ़ना होता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ यूरिन।
क्योंकि सबसे पहले यूरिन पता होना चाहिए। तो यूरिन जब आप देखेंगे तो यूरिन कुछ और नहीं है, यूरिन सिर्फ वाटर है। 90 to 95% जो यूरिन होती है उसमें क्या होता है, वाटर होता है। वाटर के साथ साथ उसमें यूरिया प्रेजेंट होता है। यूरिया क्या होता है, यूरिया एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। और ये है क्या, ये यूरिया बनता कैसे है, ये यूरिया बनता है वेस्ट प्रोडक्ट से। किसके वेस्ट प्रोडक्ट से, अमीनो, ये जो प्रोटीन्स होते हैं उन, वो जब ब्रेक होते हैं, उनका जब ब्रेकेज होता है, मतलब जब वो टूटते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उनमें से ये चीज़ निकलती है, उनमें से वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है दैट इज़ कॉल्ड यूरिया। इस यूरिया में याद रखिएगा नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन के कंपोनेंट्स या एटम्स पाए जाते हैं। कुछ और चीज़ें यूरिन में होती हैं, जैसे कुछ सॉल्ट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स में भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है। और इसके बाद ये कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं। किसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, बाइल के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। और बाइल कौन सिक्रीट करता है, बाइल सिक्रीट करता है हमारा लिवर, जो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा फिर हेल्प करता है। कुछ अमोनिया भी निकलती है। अमोनिया आपको पता होगा, NH3 जिसका फॉर्मूला होता है। तो अमोनिया के भी कंपोनेंट्स कुछ निकलते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं हमारे यूरिन में। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी यूरिन जो होती है वो येलो कलर की होती है। और उसको येलो कलर जो देता है वो कौन सा कंपोनेंट, वो येलो कलर कौन देता है, दैट येलो कलर इज़ गिवन बाय यूरोक्रोम, ठीक है। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा येलो कलर की यूरिन होती है दैट इज़ ड्यू टू यूरोक्रोम। इसके बाद हम लोग ये बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम लोग को ये पता होना चाहिए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। जो यूरिनरी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं, तो वो हम लोग को बहुत सही से पता होना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हम लोग को पढ़ना है वो है किडनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 किडनी बनी हुई हैं। और ये किडनी होती कहाँ पे है, ये किडनी, ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है, जो हड्डियाँ दिखाई पड़ रही हैं, दैट इज़ रिब केज। इस रिब केज में छुपी हुई होती हैं ये किडनीज़। इस किडनी में जब आप देखेंगे तो जो राइट वाली किडनी है, दिस इज़ राइट, ठीक है। ये राइट वाली किडनी है। राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। राइट वाली किडनी नीचे क्यों होती है थोड़ी सी, राइट वाली किडनी नीचे इसलिए होती है क्योंकि इसी साइड क्या पाया जाता है, इसी साइड पाया जाता है लीवर। इस साइड लीवर पाया जाता है, तो लीवर की जो स्पेस होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा स्पेस घेर लेता है, जिसकी वजह से जो राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब किडनी जो भी चीज़ें किडनी फ़िल्टर करती है, वो इस यूरेटर के थ्रू, ये जो आपको वो जो वायर टाइप का दिखाई पड़ रहा होगा येलो कलर का, उसके थ्रू वो किडनी से जो ब्लड फ़िल्टर होता है, तो जो फ़िल्टर्ड पार्ट है, जो मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो धीरे-धीरे करके कहाँ से पहुँचता है, यूरेटर से पहुँचता है। और यूरेटर से पहुँच के कहाँ पहुँचता है, वो इस ब्लैडर में पहुँचता है। सो दिस इज़ ब्लैडर। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाली चीज़, दिस इज़ ब्लैडर। और ब्लैडर में ही जब आप छोटा-सा पार्ट देखेंगे जिससे हमारा एक्सक्रीशन हो रहा है, जिससे हमारी यूरिन निकल रही है, दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। तो ये 4 कंपोनेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। इस डायग्राम को थोड़ा-सा देख लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किडनी क्या होती है, किडनी कैसे फंक्शन करती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे किडनी बताना चाहता हूँ कि किडनी का डायग्राम क्या है, किडनी कैसे काम करती है, हम यहीं पे एक्सप्लेन करेंगे, फिर आगे इसकी थोड़ी-सी थ्योरी भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये जो रेड कलर की आपको वेन दिखाई पड़ रही है, ये आर्टरी है और इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीनल आर्टरी, तो रेड कलर की जो है दैट इज़ रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी का काम क्या होता है, रीनल आर्टरी का काम ये होता है कि बॉडी से जो भी ब्लड आ रहा है वो इस रीनल आर्टरी के थ्रू पहुँचता है। अब रीनल आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुँचता है ये जानना जरूरी है। तो रीनल आर्टरी के थ्रू पहुँचेगा वो किडनीज़ में। अब किडनीज़ तक ब्लड पहुँच गया। अब किडनी क्या करती है, अब किडनी के अंदर देख लिए पार्ट क्या क्या होते हैं। तो जो आउटर पार्ट है, जो किडनी का बाहर वाला पार्ट है, उसको देखिए क्या कहा जाता है। जब बाहर वाले पार्ट को आप देखेंगे तो उसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। ये देखिए जो बाहर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। यहाँ पे जब आप अंदर का पार्ट देखेंगे, किडनी के अंदर का पार्ट क्या होता है, तो किडनी के अंदर का पार्ट होता है मेडुला। इसके बाद जब देखा जाएगा तो यहाँ पे सेंटर पे, किडनी के सेंटर पोर्शन पे एक बहुत हॉलो पोर्शन होता है जिसको कहा जाता है पेल्विस। तो पेल्विस हमने देखा कि अंदर की ओर जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड पेल्विस। इसके बाद अब होता क्या है कि यहाँ से ब्लड आता है, इस रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आएगा और ब्लड आने के बाद इसमें किडनी में फ़िल्टर होगा। और जो फ़िल्टर होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से निकल जाएंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था इस यूरेटर के थ्रू, इस यूरेटर के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पहुँच जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच जाएंगे। यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर होता है और जब स्टोरेज बढ़ जाता है, जब स्टोर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर की वजह से यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, इस जगह पे एक वाल्व लगा होगा, वाल्व खुल जाएगा और हमारा जितना भी यूरिन होगा वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा।
अब यहाँ पे हमको क्या पढ़ना होता है, मेनली हमको पढ़ना है कि किडनी जो यूरिन को, जो ब्लड को फ़िल्टर कर रही है, तो फ़िल्टर किस तरीके से कर रही है, हम लोग को मेनली वो चीज़ पढ़नी है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि जो हमारा ब्लड आया था वो किससे आया था? वो आया था रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी से आने के बाद वो फ़िल्टर हुआ, लेकिन अब ये वापस कैसे जाता है बॉडी में? तो ये वापस जाता है इस ब्लू वाले पाइप के थ्रू। ये जो ब्लू वाला पाइप है, इसको हम लोग रीनल वेन कहते हैं। तो रीनल वेन के थ्रू ये जो ब्लड होता है हमारा, जो प्यूरिफाइड ब्लड है, वो हमारी बॉडी में वापस चला जाता है। ठीक है? तो ये हमारी बात हुई किडनी की बेसिक्स की। अब इसको थोड़ा-सा हम लोग देख भी लेते हैं कि कैसे काम करता है ये। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि किडनी क्या होती हैं। तो किडनी कहाँ पे होती हैं? अभी मैंने आपको बताया था, रिब केज के साइड में होती हैं, मतलब रिब केज से ढकी हुई होती हैं। राइट किडनी मैंने आपको बताई थी कि राइट किडनी थोड़ी-सी क्या होती है? थोड़ी-सी नीचे होती है। किसकी वजह से? उसकी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? एक लीवर होता है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किडनी में कौन-सा कंपोनेंट फ़िल्टर करता है चीज़ों को। तो किडनी में याद रखिएगा कि किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है नेफ्रॉन। और यही नेफ्रॉन क्या करता है, अभी मैं आपको नेफ्रॉन बताऊंगा पूरा डीप में कि नेफ्रॉन कैसे काम करता है। यही ऐसे ऐसे कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एक किडनी में पाए जाते हैं, और यही नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? हमारी किडनी में ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं अप्रॉक्सीमेट, वो हमारी किडनी में ब्लड को फ़िल्टर करते हैं। अब किस चीज़ को फ़िल्टर करते हैं? वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, उनको क्या करते हैं? ये फ़िल्टर करते हैं। अब इसमें क्या होता है, नेफ्रॉन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्लोमेरुलस कहाँ पे होता है, ठीक है? उससे पहले आप ये समझ लीजिए, अभी सिर्फ समझते जाइए कि ग्लोमेरुलस क्या करता है, किडनी में ब्लड को फ़िल्टर करता है। अब ये फिर कैपिलरीज़ के थ्रू इसमें इसमें जब आप देखेंगे ग्लोमेरुलस के बाद, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये जो आपको पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस। यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, देखिए यहाँ बना भी हुआ है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस का काम मेनली ये है कि वो ब्लड को क्या करेगा? फ़िल्टर करेगा। अब होता क्या है, समझिए इसको। जो हमारा ब्लड किडनी में जा रहा था, वो किडनी में रीनल आर्टरी के थ्रू जा रहा था, और रीनल आर्टरी फाइनली किससे कनेक्टेड थी? रीनल आर्टरी फाइनली कनेक्टेड थी हमारी एफरेंट आर्टियोल से। ये एफरेंट आर्टियोल दिखाई पड़ रहा होगा, इसके थ्रू हमारी जो रीनल आर्टरी थी वो कनेक्टेड थी, और वो ब्लड कहाँ पहुँचा? वो ब्लड अल्टीमेटली पहुँचा इस ग्लोमेरुलस में। अब ग्लोमेरुलस में ब्लड पहुँचने के बाद क्या हो जाता है? फ़िल्टर होता है। अब फ़िल्टर होता है तो जो फ़िल्टर्ड ब्लड है, वो इस एफरेंट, ये स्पेलिंग आपको समझनी है, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो एक एफरेंट था और एक EFFERENT, एफरेंट आर्टियोल है। तो एफरेंट आर्टियोल से वो ब्लड वापस निकलता है, मतलब ये जो ब्लड निकल रहा है वो प्यूरिफाइड ब्लड है। तो प्यूरिफाइड ब्लड यहाँ से वापस निकल रहा था। लेकिन इस प्यूरिफाइड ब्लड के साथ जब आप देखेंगे, तो इस प्यूरिफाइड ब्लड में अभी कुछ ना कुछ वाटर के कंटेंट्स की कमी होती है, कुछ ना कुछ सॉल्ट के कंटेंट्स की कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि ग्लोमेरुलस उन सब चीज़ों को क्या कर देता है? फ़िल्टर आउट कर देता है। और ग्लोमेरुलस फ़िल्टर करके चीज़ों को कहाँ से कहाँ भेज देता है, ये हमको समझना है। तो ग्लोमेरुलस के साइड में जब आप देखेंगे, तो ग्लोमेरुलस के साइड में एक बहुत बड़ी ओपनिंग आपको दिखाई पड़ रही होगी। सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर दें। ग्लोमेरुलस के साइड में जब आप देखेंगे, तो आपको एक यहाँ पे ओपनिंग दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे जिसको बाउमेन कैप्सूल कहा गया है। तो ये ऐसे शेप का कुछ बना हुआ है, इसी को कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। अब ये बाउमेन्स कैप्सूल क्या करता है, ये हमको समझना है। तो बाउमेन कैप्सूल का काम ये है, इस बॉमन कैप्सूल का काम ये है कि ये चीज़, ये जो बॉमन कैप्सूल को हम लोग ये कैपिलरी भी मान सकते हैं। तो ये कैपिलरी शेप की है, भी कैपिलरी भी है ये क्या करती है कि इसके अंदर जो भी वेस्ट चीज़ें थी, जो ब्लड के अंदर वेस्ट चीज़ें थी, वो ये क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेगी, और कई सारे चीज़ें, कई सारे सॉल्ट्स भी एब्जॉर्ब कर लेगी, और वो फिर किस में भेज देगी? वो इस लूप में भेज देगी। यहाँ पे आपको एक लूप दिखाई पड़ रहा होगा, तो इस लूप में वो क्या करती है? भेज देती है। अब ये जो लूप दिखाई पड़ रहा है, इसको कहा जाता है हेनलेज लूप। ये जो यू शेप का लूप है, इसको कहते हैं हम लोग हेनलेज लूप। पहले इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको लूप दिखाई पड़ रहा है, यू शेप का जो लूप दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड हेनलेज लूप। अब इस लूप में जब आप लोग देखेंगे, तो इस लूप में एक चीज़ है जो नीचे आ रही है, और एक ऐसा ये है जो ऊपर जा रहा है। मतलब एक लूप, एक एक वायर ऐसा है, या एक कैपिलरी कह सकते हैं ऐसी है जो नीचे आ रही है, और एक कैपिलरी ऐसी है जो ऊपर आ रही है।
अब ये जो ब्लड की छोटी-छोटी सी कैपिलरीज़ थी, ये जो ब्लड का कैपिलरी है जो एफरेंट आर्टियोल से निकली है, तो ये कैपिलरी क्या करती है, ये कैपिलरी उस ब्लड में, मतलब यहाँ पे ये जो हमारा बॉमेंस कैप्सूल था, इसके थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स जा रहे थे, उसको एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करती है। कौन एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करती है? तो ये एफरेंट आर्टियोल से जो कैपिलरी जा रही है, रेड कलर की जो कैपिलरी जा रही है, ये क्या करेगी, ये जो एक्सेस वाटर चला गया था, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट वाटर चला गया था, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चले गए थे हमारे इसमें बाउमेंस कैप्सूल के थ्रू पहुंच गए थे, जो इसको कह सकते हैं लेज लूप में, उसको ये क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। मतलब एब्जॉर्ब करने की कोशिश क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि जब जब ये डिसेंडिंग लूप होता है, मतलब ये कह सकते हैं डिसेंडिंग लिम्ब में जो चीज़ एब्जॉर्ब होती है, दैट इज कॉल्ड वाटर। तो एक्सेस वाटर इज एब्जॉर्ब इन डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लिम्ब बाय द कैपिलरीज। तो ये जो रेड कलर की कैपिलरीज दिखाई पड़ रही हैं, इसमें जो वाटर था, तो वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, तो वाटर एब्जॉर्ब हो गया इस डिसेंडिंग लूप में। तो डिसेंडिंग लूप में क्या एब्जॉर्ब हो गया, इस डिसेंडिंग लूप में एब्जॉर्ब हो गया वाटर। और जितने भी सॉल्ट्स थे या जितने भी आयंस थे, इंपॉर्टेंट आयंस जो थे बॉडी में, जैसे सोडियम आयंस थे, कैल्शियम आयंस थे, मैग्नीशियम आयंस थे, वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इस असेंडिंग लिम्ब में। इसको कह सकते हैं असेंडिंग हैंड या असेंडिंग लिम्ब में। इसके बाद जो अब असेंडिंग लिम्ब के बाद जो चीज़ बची हमारे पास, वो क्या होती है, वो बिल्कुल ही वेस्ट होती है। तो वो बिल्कुल वेस्ट होके कहाँ पहुँच जाती है, वो पहुँच जाती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रही होगी, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट में वो पूरी चीज़ें, वो फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है। और कलेक्टिंग डक्ट किससे कनेक्टेड होता है, तो कलेक्टिंग डक्ट कनेक्टेड होता है यूरेटर से, और यूरेटर के थ्रू फिर हमारी जो भी यूरिन होती है वो बाहर निकल जाती है। इसके बाद देखिए ये नेफ्रॉन हो गया। नेफ्रॉन के बाद हमको पढ़ना है मैकेनिज़्म। अभी जो मैं आपको बताया, अब उसको थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि मैकेनिज़्म कैसे काम करता है ये। तो मैकेनिज़्म जब आप देखेंगे, तो इस मैकेनिज़्म में हमारे पास 3 तरीके के फ़िल्ट्रेशन है, या ये कह सकते हैं 2 तरीके का फ़िल्ट्रेशन है और 1 तरीके का सिक्रेशन है। अब मतलब 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। तो पहला जो स्टेप है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन। अभी आपने देखा था कि ग्लोमेरुलस में ही पूरा फ़िल्ट्रेशन हो रहा था, जो शुरुआत में ब्लड फ़िल्टर हो रहा था, दैट वाज अकरिंग इन ग्लोमेरुलस। तो इसीलिए इसको बोला गया है ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन। और होता क्या है, ग्लोमेरुलस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट होता है बाउमेंस कैप्सूल में। और जो फ़िल्ट्रेट होता है, मतलब जो फ़िल्टर्ड पार्ट होता है, वो कहाँ से निकल जाता है, वो छोटे-छोटे से ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाता है। इसके बाद ट्यूबुलर रीअब्ज़ॉर्प्शन। अभी आपने देखा हेनलेज लूप आपने देखा था, तो हेनलेज लूप में क्या हो रहा था, हेनलेज लूप में जो भी न्यूट्रिएंट्स पहुँच गए थे या जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस पहुँच गए थे, वो क्या हो जा रहे थे, एब्ज़ॉर्ब हो जा रहे थे। अब ये यूज़फुल सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, तो यूज़फुल सब्सटेंस ग्लूकोज़ भी हो सकता है, अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, और बहुत छोटे वाटर के भी कंटेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो रीअब्जॉर्ब कौन करता है, उनको रीअब्जॉर्ब करते हैं कैपिलरीज। जो आपने रेड कलर की कैपिलरीज देखी थी, वही क्या कर लेती हैं, इन यूजफुल सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर क्या होता है, फिर सिक्रीशन होता है, मतलब जो यूरिया होगा, जो ये सब जो खराब चीज़ें थी, जो एक्स्ट्रा वाटर था, वो क्या हो जाता है, सिक्रीट हो जाता है। और वो कलेक्टिंग डक्ट में जाके कहाँ किससे मिलता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाके वो मिल जाता है, किससे मिल जाता है, तो कलेक्टिंग डक्ट में वो जाके मिल जाएगा फिर यूरेटर से। मतलब यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा, ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, और फिर स्टोर होके वो बाहर निकल जाएगा थ्रू यूरेथ्रा। तो ये हमारी कहानी थी मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। वैसे मैंने ये चीज़ आपको पहले समझा दी अभी, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारी जो किडनी है, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन इजेक्ट करती है, निकालती है, विच इज़ कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर जो होना चाहिए ब्लड में, उसको क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। मतलब कितना वाटर ब्लड के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो ब्रेन से कहीं ना कहीं सिग्नल लेती है। तो ब्रेन बताता है कि कितना उसको वाटर में कितना, मतलब कितना ब्लड को वाटर रखना है, उस हिसाब से ये वाटर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और वाटर के कंट्रोल होने से होता क्या है, वाटर के कंट्रोल होने से ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहता है, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है कि कहीं देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हायर वाटर कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये तो बात हुई एंटी डायूरेटिक हार्मोन की। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद जो हमको चीज़ पढ़नी है वो है अदर फंक्शंस ऑफ किडनी। मतलब बाकी और क्या फंक्शंस हैं जो किडनी परफॉर्म करती है। तो किडनी के कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन को सिक्रीट करती है, जिसका नाम है एराइथोपोइटिन। ठीक है,
अब ये क्या करता है, ये एराइथोपोएटिन का काम ये होता है कि ये आरबीसी प्रोड्यूस करता है। आरबीसी आप लोग को पता होगा, रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारी ब्लड में। 3 तरीके की सेल्स, 2 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं और एक प्लाज्मा पाया जाता है। तो जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में, वो कौन करता है, वो हमारी किडनी कहीं ना कहीं उसमें पार्ट लेती है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किडनी कहीं ना कहीं एसिड बेस बैलेंस भी बनाए रखती है बॉडी में। मतलब ब्लड में जो एसिड बेस का बैलेंस होता है, या कह सकते हैं जो पीएच का बैलेंस होता है, जैसे हमारे ब्लड का पीएच क्या है, तो हमारे ब्लड का पीएच है 7.4। मतलब वो वेरी कर सकता है, 7.4 से थोड़ा कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी थोड़ा कम भी हो सकता है। जैसे जो नॉनवेज खाते हैं वो थोड़ा सा एसिडिक उनका होता है ब्लड, और जो वेजिटेरियन होते हैं उनका ब्लड थोड़ा बेसिक होता है। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग को ये पढ़ना है, अगर आपसे नॉर्मल एक पर्सन का पीएच लेवल पूछा जाएगा तो आप उसमें 7.4 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है, मतलब ब्लड को ना ही ज़्यादा एसिडिक होने देगा वाटर, ये हार्मोन, और मतलब किडनी, और ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक होने देगा। तो ये भी काम करता है, और भी कई सारे फंक्शंस हैं किडनी के, लेकिन हमको जो पढ़ने हैं वो यही हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो क्या है, वो हमको पढ़ना है डायलिसिस। अब डायलिसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो डायलिसिस में पहले मैं आपको बता देता हूँ, पेरिटोनियल डायलिसिस होती है। अब डायलिसिस क्या है, देखिए, जब किडनी 80 to 90% जब किडनी ख़राब हो जाती है, जब सही से काम नहीं कर रही होती है, तो एक आर्टिफिशियल किडनी टाइप का सिस्टम बना दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस। मतलब हमारा खून तो फिल्टर होगा, हमारा ब्लड तो फिल्टर होगा, लेकिन ब्लड अब किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी, उसके लिए हमको कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करना पड़ता है, कोई एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। दैट इज़ कॉल्ड डायलिसिस। ठीक है, अब ये डायलिसिस दो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस और एक होता है हीमोडायलिसिस। तो पहले मैं आपको बताऊंगा पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है। तो डायलिसिस आप लोग को समझ में आ गया होगा, डायलिसिस का मतलब ये होता है कि ब्लड को फिल्टर करना, लेकिन बाय सम एक्सटर्नल सोर्स, नॉट बाय किडनी। अब यहाँ पे देखिए, पेरिटोनियल डायलिसिस में हमको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में आप देखेंगे ये कि सबसे पहले होता क्या है, एब्डोमेन में ये जो एब्डोमेन कैविटी दिखाई पड़ रही है, जो आपको स्पेस दिखाई पड़ रहा है ये वाला, इस एब्डोमेन कैविटी में क्या किया जाता है, इस एब्डोमेन कैविटी में, इसको थोड़ा बड़ा करने की मैं कोशिश करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। इस एब्डोमेन कैविटी में जब आप देखेंगे, तो इस एब्डोमेन कैविटी में क्या किया जाता है, एक छोटा सा ट्यूब डाला जाता है। ये देखिए, ट्यूब दिखाई पड़ रहा होगा, ये ट्यूब डाला गया है एब्डोमेन कैविटी में। और इस एब्डोमेन कैविटी में किया क्या जाता है, इस एब्डोमेन कैविटी में किया ये जाता है कि एक एक मतलब एक लिक्विड होता है, इसको ये कह सकते हैं, एक मतलब डायलिसिस का एक लिक्विड होता है, उसको पूरा एब्डोमेन कैविटी में भर दिया जाता है। और ये जो लिक्विड होता है, यही पूरा क्या करता है, यही लिक्विड मतलब ब्लड के अंदर जितनी भी चीज़ें ख़राब होती हैं, जितनी भी ख़राब चीज़ें होती हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है। मतलब उनको अपने में क्या कर लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। या ये कह सकते हैं कि हमारा पेरिटोनियल एक चीज़ मतलब एक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है बॉडी में, वो क्या करती है, ब्लड को फ़िल्टर करने की कोशिश करती है थ्रू दिस लिक्विड। अब होगा क्या, जब लिक्विड फ़िल्टर हो जाएगा, तो अब ये जो हमने लिक्विड डाला था, जो हम लोग ने लिक्विड डाला था, उसको निकालना भी तो है। तो उसको निकालने के लिए आप ये देख पा रहे होंगे, एक और मतलब सेम ट्यूब है, लेकिन उसी में एक और आर्म दे दिया गया है, जो किधर की ओर आ रहा है, जो नीचे की ओर आ रहा है, और ये येलो कलर का कुछ लिक्विड उसमें भरता चला जा रहा है। ठीक है, तो हमने जो एक लिक्विड दिया था, लिक्विड को क्या किया, लिक्विड को हमने भरा, किसमें लिक्विड को भरा, लिक्विड को भरा हमने सबसे पहले एब्डोमेन कैविटी में। एब्डोमेन कैविटी में जब उसको भरा, तो उसने क्या कर लिया, उसने ब्लड के अंदर के जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया। और वो एब्जॉर्ब प्रोडक्ट फिर कहाँ से निकल गए, एब्जॉर्ब प्रोडक्ट फिर मतलब इसी ट्यूब से निकल गए, लेकिन एक अदर पासेज से निकले, और वो जाके फिर एक बैग में भर गए, और हमारा जो ब्लड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे एक ये जो चीज़ डाली गई थी अंदर, मतलब एक रबर का होता है जिसको बोलते हैं कैथेटर, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो कैथेटर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ब्लड को क्या कर मतलब जिससे हमारा ब्लड पास करता है, मतलब जिससे वो लिक्विड पास करता है, और फिर बाद में जो वेस्ट लिक्विड होता है वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डायलिसेट एब्जॉर्ब्स वेस्ट। तो डायलिसेट जो होता है, मतलब जो लिक्विड अंदर डाला गया है, उसको डायलिसेट कह सकते हैं। और वो क्या कर लेता है, वो वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो एब्जॉर्ब हो जाएगा वेस्ट, वो फिर बाहर इस वे के थ्रू निकल आएगा। ठीक है ना। तो ये हमारी बेसिक सी चीज़ थी, जिसको हम लोग ने कहा पेरिटोनियल डायलिसिस। और जो दूसरी डायलिसिस होती है वो हीमोडायलिसिस है। जब आप इसको एनसीईआरटी में देखेंगे, तो एनसीईआरटी में इसका शायद डायग्राम भी बना हुआ है। उससे पहले मैं आपको हीमोडायलिसिस से पहले बताना चाहता हूँ कि हीमोडायलिसिस करने से पहले एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर अपनाया जाता है। वो क्या है,
इसको कहते हैं आर्ट्रियोविनियस फिस्टूला। इसमें देखिए किया क्या गया है, इसमें किया ये जाता है कि हमको देखिए समझना है कि इसमें किया क्या गया है। तो इसमें किया ये गया कि एक आर्टरी को मान लेते हैं, ये ब्लू वाली जो है आर्टरी है और ये जो रेड कलर की दिखाई पड़ रही है ये वेन है। दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। और किसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे मतलब एक ये कह सकते हैं कि एक कुछ पासेज बना दिया गया है इस वाले पोर्शन पे, और दोनों को क्या कर दिया गया है, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए, जब दोनों को कनेक्ट कर दिया गया तो हुआ क्या? अब देखिए, यहाँ पे जब दोनों को कनेक्ट कर दिया गया तो हुआ क्या कि हमारा जो जो वेन के अंदर जो ब्लड वेन में है, ये रेड वाली आर्टरी है और ब्लू वाली क्या है, वेन है। अब है क्या, इसको ध्यान से समझिएगा कि जो भी ब्लड वेन में था या जो भी ब्लड आर्टरी में था, वो दोनों फिर हम लोग एक ही चीज़ से निकाल सकते हैं। अब आर्टरी क्या होती है, आर्टरी थोड़ी थिक होती है, ठीक है, और वेन क्या होती है, वेन क्या होती है, वेन थोड़ी सी थिन होती है। अब ये दोनों चीज़ें बहुत पतली होती हैं, मतलब ये समझ सकते हैं कि इन दोनों का डायमीटर बहुत ही कम होता है। तो क्योंकि हम लोग को उसके अंदर एक कैथेटर डालना है, या ये कह सकते हैं कोई ट्यूब डालनी है जिससे हम लोग ब्लड निकाल सकें और ब्लड आसानी से डाल सकें, तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले इसकी स्पेस थोड़ी सी बड़ी करनी होती है। इसी स्पेस को बड़ी करने के लिए हमने क्या किया, दोनों को पहले जोड़ दिया, मतलब आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट कर दिया साथ में, जिससे पूरा पूरा ब्लड निकल जाए और पूरा पूरा ब्लड डाला जा सके। ब्लड निकालने का काम कहाँ से होगा, तो ब्लड निकालने का काम होगा आर्टरी से, और ब्लड डाला कहाँ जाएगा, तो ब्लड डाला जाएगा वेन में। अब है क्या, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने दोनों जगह पे एक ट्यूब डाल दिया। अब ये ट्यूब क्या है, ये वाला ट्यूब क्या करेगा, सबसे पहले हम लोग को इस ट्यूब के बारे में देखना है। ये ट्यूब क्या करेगा, ये ट्यूब का काम, इस ट्यूब का काम ये होगा कि ये ब्लड जितना भी बॉडी में होगा वो इस रास्ते से बाहर निकलेगा, और वो कहाँ जाएगा, वो एक मशीन में जाएगा। मैं आपको मशीन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक मशीन है, ये फिल्टर वाली, ये फिल्टर करती है। अब यहीं पे हम समझा देते हैं चीज़ों को। तो देखिए, हमने एक वो पासेस तो बना ही दिया है। अब क्या है, यहाँ पे हमारा जो ब्लड होगा, वो ये देखिए यहाँ से ब्लड निकल रहा है और वो इसके थ्रू पहुँच रहा है। कहाँ पहुँच रहा है, इस डायलिसिस में पहुँच रहा है, डायलिसिस मशीन में पहुँच रहा है। यहाँ पहुँचने के बाद ये पूरा ब्लड क्या होगा, फ़िल्टर होगा। देखिए यहाँ पे फ़िल्टर लगा भी हुआ है। तो फ़िल्टर क्या करेगा, इस ब्लड को फ़िल्टर कर देगा, और फ़िल्टर करने के बाद वो वापस आएगा और वापस फिर से इसी हैंड में चला जाएगा। मतलब इस हैंड में कहने का मतलब ये है कि वो फिर से वेन में चला जाएगा, और वेन में चला जाएगा, लेकिन जो ब्लड जाएगा वो इस रास्ते के थ्रू जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे जाता है। तो वो इस रास्ते के थ्रू, ये जो ये पासेस दिया था, इस रास्ते के थ्रू ब्लड पहुंच जाता है बॉडी के अंदर। और ये जो ब्लड होता है, ये कैसा ब्लड आ रहा है, तो ये ब्लड आ रहा है, दिस इज फिल्टर्ड ब्लड। तो निकला जो था वो कैसा ब्लड था, जो निकला दैट वाज अनफिल्टर्ड ब्लड, और जो डायलिसिस मशीन से फिल्टर होके आया वो कैसा ब्लड होता है, तो वो होता है हमारा फिल्टर्ड ब्लड। सो दिस इज ऑल अबाउट किडनी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़नी थी। आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलते हैं, अगले लेक्चर पे हम लोग मिलेंगे। तो अगला लेक्चर हम ये ट्राई करेंगे कि ऑर्गन के, या ये कह सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस के और भी प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।